प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन मैन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल अपने नए मिशन के लिए तैयार हैं और ये मिशन उन्हें मिला है कल शाम सूफी धर्मगुरुओं के साथ हुई मुलाकात के बाद। कट्टरपंथी ताकतों से लड़ने का इरादा लेकर देश भर के सूफी धर्मगुरु कल शाम दिल्ली में एनएसए अजीत डोवल से मिले। मीटिंग का एजेंडा था कट्टरवाद की वजह से शांति और सौहार्द पर उठ रहे खतरे से आखिर कैसे लड़ा जाए। मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली और इसमें ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल से जुड़े 20 धर्मगुरु शामिल हुए। डेलीगेशन ने एनएसए से कहा कि ऐसे लोगों को रोकने की जरूरत है तो इस मुल्क के अमन की राह में रोड़ा बन रहे हैं। इस बैठक के दौरान एनएसए अजीत डोवल ने सूफी धर्मगुरुओं और दरगाहों की भूमिका की तारीफ की। डोवल ने कहा कि देश में भाईचारा बढ़ाने में दरगाह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। भारत के हर शहरी का तो नहीं, भारत के हर मुसलमान है। भारत के मुसलमानों ने सदियों तक इस देश की महफूज रखने के लिए, देश की सलामती के लिए एक उनका बड़ा भारी किरदार है जिसको कि लोग भूले। भारत के हर शहरी का तो नहीं, भारत के हर मुसलमान है। भारत के मुसलमानों ने सदियों तक इस देश की महफूज रखने के लिए, देश की सलामती के लिए एक उनका बड़ा भारी किरदार है जिसको कि लोग भूले। इस मीटिंग के दौरान डेलीगेशन ने एनएसए से न सिर्फ कट्टरपंथियों पर शिकंजा कसने की अपील की बल्कि सरकार से यह भी मांग की कि वो दरगाहों के वेलफेयर के लिए कदम उठाएं, क्योंकि सूफी ही सबको जोड़ने का काम करते हैं। रेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगेंस्ट दी इस्लाम, अगेंस्ट दी सूफीज्म, अगेंस्ट दी टीचिंग्स ऑफ कुरान, अगेंस्ट दी ऑर्डर्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, ये सब कर रही हैं और नौजवान तबकों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। लिहाजा इन लोगों से बचा जाए। तीसरा हमारा ये था कि जो दरगाहें हैं उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है और किस तरह से वो हमें सहयोग अपना दे सकती है। हम इस मुल्क में किसी भी किस्म का इंतशार, किसी किस्म हर तरह का रेडिकलाइजेशन जो भी है किसी भी तरह का, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूफी हमेशा कमिटेड है टू स्पीक अगेंस्ट द रेडिकलाइजेशन, टू स्पीक द एक्सट्रीमिस्ट थॉट। दरगाहों का डेवलपमेंट जो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर वे में, उनके लिए एक वेलफेयर पॉलिसी अनाउंस की जाए और जो दरगाहों के अंदर जो संत के वंशज होते हैं, जो सज्जादा नशीन होते हैं, जिनको जो आध्यात्मिक प्रमुख होते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाए। तो एक अहम मुलाकात सज्जादा नशीन काउंसिल के लोगों के साथ, सूफी संतों के साथ मुलाकात की एनएसए अजीत डोवल ने। और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या इस मीटिंग का जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है कि देश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनसे लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, तो क्या इस दिशा में आगे कुछ और ऐसी मुलाकातें होने जा रही हैं? आपके पास और क्या अपडेट है? तो निश्चित तौर पर पहले भी ऐसी मुलाकातें एनएसए से होते रही हैं और इस बार की मुलाकात में आप देखें तो जो सूफी संत थे उन्होंने धार्मिक कट्टरता को लेकर अपनी आपत्ति जताई और उसको ये बताया कि इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाएंगे। निश्चित तौर पर ये मुलाकातें नियमित तौर पर होते रहती हैं एनएसए के साथ और पहले भी आप देखें तो ऐसी कई मुलाकातें एनएसए के साथ ऐसे लोगों की हुई है और ये कोशिश रहती है कि ऐसे धर्मगुरुओं की बात सुनी जाए और उन्हें भी ये बताया जाए कि उनको एक धर्मगुरु के तौर पे क्या कुछ करना चाहिए और सरकार इसमें क्या कुछ कर सकती है ताकि धार्मिक कट्टरता देश में ना फैले। देवेंद्र, ये इनिशिएटिव सरकार की तरफ से उठाया गया था या सूफी संतों ने सरकार के या एनएसए से मुलाकात की गुजारिश की थी? ये सूफी संतों ने ये समय मांगा था एनएसए से मुलाकात करने के लिए, उन्हें अपनी बात कहनी थी और इसलिए उनका एक डेलीगेशन मिलना चाहता था एनएसए से। तब एनएसए ने कल शाम का समय दिया था और तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली थी जिसमें जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, जो सूफी संत थे, उन्होंने अपनी बात बताई और एनएसए को जो कुछ उस मामले में लगता था उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो कुल मिलाकर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये डायलॉग हुआ था और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पहले भी ये बातचीत होते रही है और साधु संतों का कहना था कि जो मुस्लिम धर्मगुरु थे कि आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और एनएसए की कोशिश ये रहती है कि जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनसे भी ये संवाद करें ताकि एक ग्राउंड फीडबैक भी मिलता है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे। और देवेंद्र, जो मांगे रखी गई हैं सूफी काउंसिल की तरफ से, सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से जो सूफी धर्मगुरुओं ने मुलाकात की है, उन मांगों पर किस तरह का भरोसा दिया एनएसए अजीत डोवल ने और सरकार की तरफ से किस तरह का भरोसा मिल रहा है?
और देखिए वक्त को लेकर कुछ डिमांड्स रखी गई थी और उसमें उन्होंने ये बताया था कि संबंधित जो मंत्री हैं वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और पहले भी आप देखें तो मुख्तार अब्बास नकवी की लगातार कोशिश रहती है कि वक्त को लेकर जो समस्याएं आती हैं या जो आपत्ति आती हैं उन्हें दूर किया जाए, उसके लिए एक मैपिंग की व्यवस्था भी उन्होंने कराई थी। ये सारी चीजें ऑलरेडी भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय है वो इन सारे कामों को देख रहा है। इसके अलावा भी जो सुझाव कल दिए गए थे NSA ने बताया कि वो संबंधित मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम दोबारा लौट के आएंगे। अब बात बंगाल चुनावी घमासान की। चुनावी साल में नेताजी सुभाष